हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ये मैं एक ट्रेंडिंग स्लीव बना रही हूँ जिसकी लेंथ मैंने 4 इंच रखी है। अब इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर जोड़ने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 1 इंच ऊपर से एक कर्व बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हो। आप छोटा बड़ा जैसा अपने हिसाब से बना सकते हो। अब इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में रख रही हूँ। इसको अच्छे से बराबर रख कर जहाँ हमने एक कर्व काटा था उस तरफ मैं सिलाई करूँगी। हमें सिलाई 1/4 इंच मार्जिन में करनी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें काट देना है। उसके बाद हम जो जो गोल वाला हिस्सा है वहाँ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान रखना है कि हमारी की हुई सिलाई कट ना जाए। अब इसको पलट के अच्छे से हम सीधा करेंगे। आप चाहो तो इस पे प्रेस भी कर सकते हो। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई करेंगे। ये सिलाई आपको बिल्कुल किनारे पे करनी है। जैसे जैसे हमारा शेप जा रहा है वैसे वैसे हमको सिलाई करनी है। ध्यान रखना है कि कपड़े में कोई झोल ना आए। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सिलाई कर दी है। अब पीछे की तरफ हमारी जो स्लीव है वैसे ही हमें सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमें काट देना है। अब मैंने एक लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। अब मैं इसको सीधी साइड में पलटने वाली हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और दोनों हिस्सों को जोड़कर किनारे पे मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। ऐसे करके हम एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। अब इसको हमें सीधा करना है। इसके लिए मैंने एक सुई में धागा लिया और उसको एक कॉर्नर से 2 बार डाला और सुई को उल्टी साइड से डाला है, जैसा कि आप देख रहे हो। और इस तरह से इसको मैं सीधा करने वाली हूँ। आप चाहो तो सेफ्टी पिन की मदद से भी कर सकते हो। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसको अच्छे से अब मैं इसकी एक तरफ किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ।
आप चाहो तो इस पे प्रेस भी कर सकते हो। अब मैं इसकी छोटे छोटे प्लेट्स लेकर एक फ्रिल बनाने वाली हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। ध्यान रहे कि हमें प्लेट्स एक जैसी साइज में लेनी है। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद का कोई बॉर्डर लगा सकते हो। मैंने ये समोसे वाले डिज़ाइन का बॉर्डर लगाया है। अब यही बॉर्डर मैं स्लीव के कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमने इसका कर्व बनाया है वैसे ही हमें बॉर्डर बहुत ही सावधानी से लगाना है। अब मैंने बॉर्डर लगा दिया है। हमने जो पहले पैटर्न बनाई थी उसको फोल्ड करके बीच सेंटर करके एक निशान लगाना है और जो कर्व लिया था उसके हिसाब से हमें बीच सेंटर में रखना है, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। और दोनों तरफ मैंने पिन अप कर दिया है ताकि वो इधर उधर खिसके नहीं। आप अपने हिसाब से थोड़ा चौड़े में या तो फिर इस तरह से गोल में ये पैटर्न कर सकते हो। दोनों तरफ पिन लगा दी है मैंने। अब मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी। ये स्लीव बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। ये आप ब्लाउज पे, कुर्ती पे, दोनों पे अच्छी लगती है। अब इसको मैं थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए इसके बीच सेंटर में कुछ मोती का टैसल बनाऊंगी। आप चाहो तो इसी कपड़े को लेकर एक छोटा सा टैसल बना के लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने बड़ा मोती लिया है, उसके बाद मैंने छोटा मोती लिया है। अब वापस मैं धागा बड़े मोती के अंदर डालूंगी ताकि वो नीचे से अटैच हो जाए। और अब पीछे की तरफ मैं उसको अच्छे से अटैच कर दूंगी। ये स्लीव आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब हमारी स्लीव बनके तैयार हो गई है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।